इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलजेब्रा में हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2x⁵ वाई स्क्वायर जेड क्यूब और दूसरी टर्म है एक्स क्यूब और वाई की पावर 5। तो देखें एचसीएफ जब हम फाइंड आउट करते हैं तो जैसे अगर हमारे पास दोनों में नंबर्स मौजूद होते, यानी कि दोनों में कोफिशिएंट्स होते, तो हमें उनका भी एचसीएफ लेना पड़ता। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो हम इस नंबर को तो लिखेंगे ही नहीं एचसीएफ में। अब जो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल कॉमन है उसकी पावर जो है, जो छोटी पावर होगी हम वो लेंगे। देखें यहाँ पे x दोनों के अंदर मौजूद है, हमने x लिख लिया। अब यहाँ x की पावर 5 और यहाँ x की पावर 3 है, तो छोटी पावर 3 है तो हम यहाँ पे x की पावर 3 लिखेंगे। इसी तरह y की पावर, y जो है वो दोनों में कॉमन है, हमने यहाँ पे y लिख लिया। तो y की छोटी पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे y की पावर 5 है, तो छोटी पावर लेंगे हम तो y की पावर 2 हो जाएगी। अब z की पावर 3 है और यहाँ पे z नहीं मौजूद है, तो हमें z भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें z लिखने की एक और वजह भी है कि असल में यहाँ पे z की पावर 0 है। z की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो जो है वो ये जो है हम 1 को लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम z की पावर यहाँ पे लिख भी दें z की पावर 0, तो z की पावर 0 1 के बराबर होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें z की छोटी पावर लेना है। z की पावर 3 और z की पावर 0 में से हमें z की पावर 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ का रूल है कि जो वेरिएबल्स कॉमन है उनकी हमें छोटी पावर लेना है। तो ये हमारे पास एचसीएफ आएगा। तो अब अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 4x³ y⁴ z⁴ और दूसरी टर्म ले लें 8y⁴ z³। तो अब देखें एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 8 का एचसीएफ वैसे ही निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 और 8 को फैक्टराइज करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब इनको कोई कॉमन नंबर डिवाइड नहीं कर रहे, तो एचसीएफ क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4। 4 जो है वो, यानी कि 4 और 8 का एचसीएफ जो है वो 4 हो गया, तो हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। अब देखें x कॉमन नहीं है तो x हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। y कॉमन है तो y लिखा हमने और y की हम छोटी पावर ले लेंगे, यानी कि y की पावर 4 हो जाएगी। इसी तरह z की पावर 4 है और यहाँ z की पावर 3 है, तो z लिखेंगे और z की छोटी पावर ले लेंगे, यानी कि z³ ले लेंगे। तो इस तरीके से हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं।